गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो रेलवे की डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स एग्ज़ाम जो 23 जून को नायर के द्वारा आयोजित की जाने वाली है। ये दूसरी सीबीटी एग्ज़ाम है लगातार दूसरे वर्ष की, जिसके अंदर नायर पूरे भारतीय लेवल पर जूनियर स्केल ऑफिसर्स LDCE 30% कोटे की एग्ज़ाम को आयोजित करवाने वाला है। मैं आपको थोड़ी बता दूं कि 2023 की एग्ज़ाम्स मैंने दी थी, उसका रिटर्न एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किया था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। और इस वर्ष NWR में चूँकि LDCE ADME की वैकेंसी नहीं है, इसलिए NWR से हम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरे जो 18 जोन के अंदर जो दूसरे जोन्स है जहाँ पर मैकेनिकल की वैकेंसी है या अन्य सेवाओं की जो वैकेंसी हैं उसके अगेंस्ट में फॉर्म फिल करा लिए गए हैं। और 23 जून को पूरे NWR पूरे इंडियन जोन्स में ये एग्ज़ाम्स आयोजित की जाएगी। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं सिर्फ इसमें मैकेनिकल का सिलेबस डिस्कस करूंगा, पर कुछ पार्ट इसके अंदर कॉमन है जो कि अन्य सर्विसेज के अंदर भी ये यूज़फुल रहता है। इस एग्ज़ाम के अंदर CBT के अंदर जो भी पेपर आएगा उसके अंदर 150 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन आपको जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मिलेंगे वो 175 मिलेंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको 25 क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे जिन्हें आप छोड़ सकते हैं, और ये इस एग्ज़ाम की सबसे अच्छी चीज़ है। इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, क्योंकि नहीं आने के ऊपर आप कम से कम 25 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। लेकिन जो बात आपको ध्यान रखनी है, ये पेपर 3 पार्ट के अंदर है, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C। पार्ट A के अंदर जो एक कॉमन पार्ट है, इस्टेब्लिशमेंट, स्टोर और अकाउंट्स, इसमें आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो 35 मिलेंगे। मतलब आप 5 कोई भी क्वेश्चंस जो आपको हार्ड लग रहे हैं, जो आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई डाउट है, उसे आप छोड़ दें, क्योंकि 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस होने पर लास्ट के क्वेश्चंस चेक नहीं किए जाएंगे। इसलिए वही 30 क्वेश्चंस करें जो आपको अच्छे से आ रहे हैं, 5 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं। जो पार्ट B है वो एक कॉमन पार्ट है, जिसके अंदर जनरल नॉलेज भी शामिल है, जनरल साइंस भी शामिल है, मैथमेटिक्स भी शामिल है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस पोर्शन में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन आपको राजभाषा के एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। ये 15 क्वेश्चंस, राजभाषा का सिलेबस बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत आसान है, मुश्किल से 10-12 पेज के नोट्स हैं, मुश्किल से 100-150 क्वेश्चंस हैं, जिन्हें करने के बाद आप पूरे 15 के 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं, और वो 15 क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस पार्ट B में 55 मिलेंगे, और आपको जो अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस वो ओनली 40 ही करने हैं। अब जो तीसरा पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, टेक्निकल। पहले जो 2 पार्ट थे, पार्ट A और पार्ट B, ये सभी 8 सर्विसेज में कॉमन है, उन सभी में ये आएंगे। लेकिन जो पार्ट C है वो सब्जेक्ट की वजह से है। मैकेनिकल का जो पार्ट B है, पार्ट C है ADME का, उसके अंदर सिलेबस के अंदर आपको जो है 80 क्वेश्चंस करने हैं, और जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो 85 मिलेंगे। मतलब यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई है, और जो छोड़ने वाले क्वेश्चंस की संख्या है वो पहले पार्ट के जैसी ही है, ओनली 5 क्वेश्चन ही आप छोड़ सकते हैं। इसलिए ये पार्ट जो है वो सिलेक्शन का आधार तय करता है। इसके अंदर आपको 85 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको 80 करने हैं। कुल मिलाकर आपको पहले पार्ट में 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिलेंगे, दूसरे पार्ट में आपको 15 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिलेंगे, और तीसरे पार्ट में आपको 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये आपको कुल मिलाकर 25 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब आपको 175 क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपको जो अटेम्प्ट करने हैं वो करने हैं 150 क्वेश्चंस। मैं आपको बता दूं, पेपर का लेवल थोड़ा आसान रहता है, इसलिए कट ऑफ इसकी बहुत ज़्यादा जाती है। इसकी कट ऑफ लगभग 120 के आसपास रहती है। सीट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स निकली हैं, पर आप मान के चलो कि 120 क्वेश्चंस अगर आपके कट पिट के सही हो रहे हैं, मतलब 120 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाते हो। लेकिन अगर आपको फाइनल सेलेक्ट होना है तो लगभग आपको 130 के अराउंड स्कोर करना पड़ता है। अब इस क्वेश्चंस इस एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारी बुक्स मार्केट में नहीं है। जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है उन्हें मैं बता दूं, मैंने 2019 में इससे पहले एग्जाम लगी थी, जब इसका पैटर्न सब्जेक्टिव हुआ करता था, जब भी एग्जाम दी थी, और उसमें भी मैंने रिटर्न क्लियर किया था। लेकिन जब एग्जाम सब्जेक्टिव लगती थी, और अब एग्जाम ऑब्जेक्टिव ली जा रही है, और अब ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इस एग्जाम की तैयारी करनी है। मतलब आपको बहुत डिटेल क्वेश्चंस को याद करने की जरूरत नहीं है, कोई डायग्राम खास प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। मैं बता दूं, इसके अंदर जो बुक्स मुझे मिली है
उसमें एक बुक है जो कैरेज एंड वैगन नाम से है, और पार्ट 1 इसका जो बुक है, और यह जो बुक है वो राजीव महाजन के द्वारा लिखी हुई है। और मैं इस पे बता दूं कि यह दिल्ली के प्रिवाइस पब्लिशर्स, एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, प्रिवाइस पब्लिशर्स 10/30 जो इसका एड्रेस है, 10/30 3rd फ्लोर नियर आर्य समाज मंदिर, वेस्ट पटेल नगर, न्यू दिल्ली, यहाँ के पब्लिशर ने ये बुक निकाली है डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए, जो कि कैरीज एंड वैगन बुक फॉर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस पार्ट 1। ये एडिशन 2021 में था। हो सकता है इस बार एग्जाम के लिए भी कोई नया एडिशन आया हो, चूंकि हम लोग एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं इसलिए मैंने उसे परचेज नहीं किया है, पर लास्ट टाइम ये एग्जाम के लिए इस बुक को मैंने परचेज किया था। इस बुक में सिलेबस लगभग कवर करती है ये बुक, लेकिन इसमें डीजल का चीज़ नहीं है, डीजल का सिलेबस ये कवर नहीं कर पाती है, सिर्फ कैरेज और वैगन का ये सिलेबस कवर कर पाती है। और इसके साथ ही जो छोटे छोटे से इनोवेशंस हो रहे हैं, वंदे भारत हो रही है, विस्टाडोम कोच है, स्मार्ट कोच है, इनके बारे में जानकारी है, और फिर ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस हैं उनके बारे में इसके अंदर जानकारी दी गई है। मैं बता दूं, अगर आपके पास में पुरानी बुक्स थी तो ये भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में थी, और राजीव महाजन के द्वारा ही ये लिखी गई थी। इसके अंदर जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स जब लगती थी उसके रिगार्डिंग ये सिलेबस को कवर करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन दोनों बुक्स के अंदर डीजल का हिस्सा भी कवर कर रखा है, इसलिए अगर ये बुक है तो फिर आपको डीजल के लिए अलग से कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास में ये नई बुक्स है तो फिर इस बुक्स में आपको डीजल का हिस्सा नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको डीजल के नोट्स अलग से आपको कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी। पर मैं आपको बता दूं कि आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न के साथ इस एग्जाम की तैयारी करनी है। जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि पार्ट जो बी है, जिसके अंदर आपको राजभाषा के 15 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो 15 क्वेश्चंस की वजह से वो पार्ट बहुत आसान हो गया है। उसके अंदर जनरल मैथमेटिक्स, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस रहती है, तो उसे कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। पार्ट बी में सिर्फ राजभाषा को करें आप और आपका क्लियर हो जाएगा। उसमें आप जो है 40 में से आप 40 आराम से कर सकते हैं। जो बाकी के 2 पोर्शन हैं उसमें पार्ट ए और पार्ट जो सी है, जिसमें पार्ट ए में आपके एस्टेब्लिशमेंट, स्टोर और अकाउंट्स जो कॉमन है सभी सेवाओं में है, और उसमें 5 ही क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, 30 क्वेश्चन ही हैं। तो आप इसमें जो है एस्टेब्लिशमेंट पर थोड़ा जोर दें, उसके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। बाकी आप 10 क्वेश्चन मान के चलें। बाकी जो सबसे ज़्यादा ताकत लगानी है, जिसे रोज़ पढ़ना है, लगभग 1 महीना बचा है एग्जाम में, वो है आपका टेक्निकल। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल का टेक्निकल पढ़ना है, अच्छे से आपको कैरेज पढ़ना है, वैगन पढ़ना है और डीजल पढ़ना है। विश यू ऑल द बेस्ट।